हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एकदम सुपर इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों आपको सीएस एग्जीक्यूटिव के प्रिपरेशन के लिए मॉड्यूल से पढ़ना चाहिए। मैं जानती हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो अपने एग्जीक्यूटिव के प्रिपरेशन के लिए नोट्स रेफर करते हैं, बट ट्रस्ट मी, अगर आप भी अपने एग्जाम में टॉप नॉच परफॉर्मेंस देना चाहते हैं तो उसके लिए मॉड्यूल से बेटर और कुछ भी नहीं है। So make sure to watch this video till the end to know all the reasons why module is the best resource for your CS executive exam preparation। तो सबसे बड़ा रीजन ये आ जाता है कि क्यों आपको मॉड्यूल रिफर करना चाहिए। वो ये है कि गाइज मोस्ट ऑफ द एकेडमीज जो नोट्स प्रोवाइड करती है वो टॉपिक्स इंक्लूड नहीं करती जो आपके हिसाब से या फिर उनके हिसाब से इररिलेवेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो पेनल्टीज हो गया या फिर बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स जो सिर्फ आपको मॉड्यूल में ही मिलेंगे, आपको मोस्ट ऑफ द एकेडमीज के नोट्स में नहीं मिलेंगे। और आप अगर पास्ट ईयर पेपर उठा के देखते हो तो आपको ये भी दिखेगा कि आईसीएसआई ने पेनल्टीज तक के क्वेश्चन पूछे हुए, तो जो कि मेरे हिसाब से नोट्स वगैरह में आपको शायद ही मिलेंगे। तो इसी वजह से सबसे बड़ा मेन रीजन ये आ जाता है कि आपको मॉड्यूल से पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके सारे टॉपिक्स मॉड्यूल में से कवर होते हैं। सेकेंड रीजन ये आ जाता है कि गाइज आपको ना मॉड्यूल में हर एक टॉपिक को एकदम डीप में समझाया जाता है, बट वही चीज अगर आप नोट्स में देखो तो उस टॉपिक के रिलेटेड आपको सिर्फ क्रक्स ही मिलेगा, मतलब मेन चीज कि इस टॉपिक में आखिर दिया क्या हुआ है। तो यही सबसे बड़ा मेजर लैकिंग पॉइंट होता है, क्योंकि अगर आईसीएसआई उस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप सिर्फ उतना ही लिख पाते हो जितना आपने नोट्स से पढ़ा हुआ है, जो कि बहुत शॉर्ट कॉन्सेप्ट होता है। बट अगर वही चीज आप मॉड्यूल से पढ़े हुए होते हो तो आप उस टॉपिक को अच्छे से डीप में कॉन्सेप्चुअल वे में समझा सकते हो या फिर लिख सकते हो। हाँ, अगर आपको किसी चीज से रिलेटेड एकदम इजी लैंग्वेज में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो नोट्स बेटर होते हैं। बट अगर आप अपनी प्रिपरेशन एग्जाम ओरिएंटेड करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आपको मॉड्यूल से ही सारी चीजें कवर करनी चाहिए। नेक्स्ट रीजन ये आ जाता है कि अगर आप मॉड्यूल से पढ़ते हो तो आप उस लैंग्वेज से ना फेमिलियर होते चले जाते हो, जो आईसीएसआई भी एक्सपेक्ट करता है कि स्टूडेंट्स एग्जाम में वो लैंग्वेज यूज करें। हाँ, स्टार्टिंग में आपको थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन अगर आप एक बार कंफर्टेबल हो जाते हो उस लैंग्वेज से तो आई स्वेयर आपको नोट्स को हाथ तक लगाने की इच्छा नहीं होगी। नेक्स्ट रीजन ये आ जाता है कि अगर आप मॉड्यूल से अपनी प्रिपरेशन करते हो तो आपको ये डर नहीं होता कि क्या मेरे सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और वही चीज अगर आप नोट्स से पढ़ोगे तो आपको ये टेंशन जरूर रहेगी कि यार मेरे सारे टॉपिक्स कवर तो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। आप बार बार मॉड्यूल चेक करोगे, इससे अच्छा कि आप सिंपली मॉड्यूल से ही अपनी प्रिपरेशन करें। और गाइज मेक श्योर करना कि आप सारे जो भी टॉपिक्स है वो सब कवर करके जाए, क्योंकि हमें नहीं पता कि आईसीएसआई कब कौन सा क्वेश्चन पूछ ले। क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर बताऊँ तो अभी ईबीसीएल का पेपर मैंने जून अटेम्प्ट दिया, उसमें मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि आईसीएसआई पेनल्टीज तक के क्वेश्चन पूछेगी, बट उन्होंने पूछा। इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप हर टॉपिक कवर करना, इंक्लूडिंग पेनल्टीज ऑल्सो, केस स्टडीज, क्योंकि केस स्टडीज भी कभी कभी मेंशन करने का बोल देती है एग्जाम्स में क्वेश्चंस। तो आप मेक श्योर करना कि आप सारे टॉपिक्स कवर करके जा रहे हो। हाँ, अगर आपको अमेंडमेंट्स कवर करने हैं तो आप नोट्स रिफर कर सकते हैं, क्योंकि आईसीएसआई के स्टडी मटेरियल के हिसाब से वो जो अमेंडमेंट्स होते हैं वो उसी ईयर के होते हैं जिस ईयर वो स्टडी मटेरियल छपती है। तो आप अगर आपको अमेंडमेंट्स कवर करने हैं या फिर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन कवर करनी है तो आप नोट्स रेफर कर सकते हैं। सो गाइज आई होप आपको सारे पॉइंट समझ आए होंगे, एंड रिमेंबर दैट हर छोटी चीज मैटर करती है व्हेन इट कम्स टू क्लियरिंग दिस एग्जाम। तो गाइज अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग एनीथिंग तो मुझे कॉमेंट करके जरूर पूछना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं आपको आगे आने वाली सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दे सकूँ और मेरे एक्सपीरियंस बता सकूँ कि मैं क्या क्या फेस कर रही हूँ ड्यूरिंग माई जर्नी। अगर आप मुझसे कनेक्टेड रहना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को और लिंक्डइन चैनल को जरूर ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। Thank you for watching and all the best for your preparation and all the best for your exams. Let aces together.